हेलो। कैसे हैं आप सब? हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। आज जिसको देखो सोशल मीडिया पे सबके स्टेटस पे अपनी मम्मी के साथ सबका फ़ोटो लगा हुआ है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये प्यार पूरे लाइफ के लिए बना के रखिएगा, सिर्फ मदर डे के लिए मत रखिएगा। बोला जाता है कि इंसान का जितना भी कर्ज है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, सारे के सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज होता है। और इसीलिए माँ का कर्ज कभी भी नहीं चुकता है। और शायद इसीलिए हमारे शास्त्र में माँ को बहुत बड़ा, सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। बोला जाता है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। बस इसलिए क्योंकि मदर्स जो होती हैं बहुत सारे सेक्रीफाइसेस अपने बच्चे के लिए करते हैं। और बच्चे भी जहाँ तक हो सकता है, अधिक से अधिक बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी माँ का जो भी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो उसे पूरा कर दे। देखिए, जब बोला ही गया है कि माँ का कर्ज कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है, तो मुझे नहीं पता कि माँ का कर्ज कैसे चुका सकते हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि आप वो देखिए कि आपकी माँ को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी माँ को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप उनका उस तरह से ध्यान रखिए। इस तरह से आप थोड़ा बहुत तो उनके काम जरूर आ सकते हैं। कर्ज तो नहीं चुक सकता है, लेकिन उनके काम आप जरूर आ सकते हैं। और ये सारे के सारे लोग करते भी हैं। लेकिन अपनी माँ का तो चलो सब थोड़ा बहुत ज़्यादा कम करते ही हैं, लेकिन एक और माँ है जो सबकी माँ है, सबका भरण पोषण करती है। उसके बिना हमारी जो माँ है उनका भी लाइफ नहीं आएगा। वो हमारी माँ के माँ के माँ के माँ की भी माँ है। वो सबकी माँ है। वो शुरू से माँ रही हैं, और आगे भी जो हमारे जनरेशन आएंगे उनकी भी माँ रहेंगी। उस माँ के कर्ज के बारे में आज हम बात करते हैं। वो कौन सी माँ है? आप समझ ही गए होंगे। मैं धरती माँ की बात करती हूँ, प्रकृति की बात करती हूँ, यूनिवर्स की बात करती हूँ। थोड़ा उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि उनका कर्ज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। और इन रिटर्न हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में पेड़ काट रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए, सड़क बनाने के लिए, सड़क के रोड साइड के लिए हम पेड़ काट देते हैं। बड़ी बड़ी जो हमारी नदियां हैं वो सूख रही है, और जो बची हुई भी है उसको भी हम पल्यूट कर देते हैं कि पीने लायक हमारे पास पानी नहीं बचता है। जो हमारा एयर है उसको हम इतना पल्यूट कर दिए हैं कि हम सांस नहीं ले सकते हैं। कई कई शहर का तो ऐसा हाल है कि वहाँ एलर्जी होती है लोगों को, बहुत बुरा हाल है। मतलब हम कहीं का नहीं छोड़े हैं इस माँ को। ये बस सहती जा रही है और हम तकलीफ देते जा रहे हैं। इस माँ के बारे में कौन सोचेगा? और ये माँ तो ऐसी है कि किसी एक फैमिली की माँ नहीं है, ये पूरे विश्व की माँ है। इसके लिए तो हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोच सकते हैं? अभी ही आप देखो ना, कोरोना में ऑक्सीजन के लिए क्या मारा मारी हो रहा है। अरे मानव, उस वो चीज आप सोचिए कि पेड़ हमने काटे हैं, जो बोएंगे वही तो पाएंगे। गीता में भी लिखा हुआ है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हमने वो कर्म किए थे, और आज उसका फल हम देख ही रहे हैं कि हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि हमने उस माँ को नाराज किया है जो हम सबकी माँ है। चलिए इस मदर्स डे ना, उस माँ के लिए थोड़ा कुछ करने का संकल्प लेते हैं। आपको पता है, हमारे इंडिया में, मैं अपने इंडिया की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे पेड़ हैं ना जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और हाँ, जितना, जैसे आप सबको पता होगा कि हम लोग जब रिस्पिरेशन करते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं, वही CO2 प्लांट लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जितना ऑक्सीजन वो बनाते हैं पूरा का पूरा हम यूज नहीं करते हैं। उसका सिर्फ हम 23% ही यूज कर पाते हैं। और एक इंसान को अपने पूरे लाइफ में 7, नॉट ओनली लाइफ, पर ईयर एक इंसान को 740 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
और अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे ट्रीज होते हैं वो 100 kg के आसपास, जो एक फुल्ली मैच्योर बड़ा सा पेड़ है, जो फुल्ली मैच्योर है, वो 100 kg के आसपास ऑक्सीजन वो देते हैं। तो हमें चाहिए 740 kg, वो देते हैं से 100 kg, वो फुल्ली मैच्योर है। तो इसीलिए रफली अगर 7 से 8 पेड़ एक इंसान के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस जन्म में, बोलते हैं ना कि सात जी मतलब जो मनुष्य का जन्म है बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इस जन्म में कम से कम इंसान को 7 से 8 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ताकि उनका खुद का रिक्वायरमेंट जो है ऑक्सीजन का वो पूरा होता रहे। तो कोशिश करिए कि 7 से 8 पेड़ आप लगाएं। और पता है ये बहुत आसान है, इजीली अवेलेबल। कुछ कुछ हमारे इंडिया में ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पीपल हैं, बरगद जिसको बैनियन ट्री भी बोलते हैं, नीम, अर्जुन, फिर अशोका, फिर इंडियन बेल, करी लीव्स, एलोवेरा, तुलसी। ये सब जो पेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इनमें से कई पेड़ जैसे पीपल है, बरगद है, तुलसी है, यहाँ तक कि अशोका है, बहुत सारे पेड़ की हम पूजा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस हमें ऑक्सीजन देती है, डे एंड नाइट ऑक्सीजन देती है। तो ये तो था हमारा ऑक्सीजन को लेके। बाकी चीज़ का भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ लिटर कर रहे हैं। लोग घर को साफ करते हैं और कचरा ले जाके बगल के खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। ऐसा मत करिए। एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, अपने वो करिए, अपने प्रकृति को बचाइए, क्योंकि प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे। हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम ये बर्बाद, हमारा क्या जाता है, ऐसा नहीं है, हमारा बहुत कुछ जाता है। थोड़ा अपने लिए भी सोचिए और थोड़ा अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी सोचिए। बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं, आप लोग मेरे से हर एक चीज़ में, मेरे परिवार के लोगों का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा करिएगा ज़रूर, 7 से 8 पेड़ लगाइएगा ज़रूर। बस इसी के साथ आप सबको हैप्पी मदर्स डे, और मोर ओवर हमारी धरती माता को अ बिग 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 हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।